जिन लोगों ने आई डोनेशन किया होता है उनको भारत सरकार की तरफ से प्रशस्ति पत्र। लखनऊ रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टि दोष नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 40वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा का आयोजन संपन्न हुआ। लखनऊ में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टि दोष नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त चिकित्सालय राजाजीपुरम लखनऊ में 40वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्रदान से संबंधित उसकी महत्ता और उपयोगिता के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। बता दें कि नेत्रदान पखवाड़ा प्रत्येक वर्ष अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर सितंबर के प्रथम सप्ताह तक मनाया जाता है, जिसमें जनमानस को मृत्यु के उपरांत नेत्रदान करने हेतु जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल प्रांगण में नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये पखवाड़ा 2 सप्ताह का होता है। इस पखवाड़े को मनाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें कि हम नेत्र दान करके एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं। इससे हमारी जो कॉर्निया है वो डोनेट की जाती है और ये दूसरे ज़रूरतमंद को मिलती है, जिससे वो आपके बाद भी इस दुनिया को देख सकता है। दान करने की कोशिश जो उनके लिए यही है कि ये एक भ्रांतियों से आप दूर रहें, आप नेत्रदान करके अमर हो जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान करें। आप अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को बताएं कि नेत्रदान में केवल एक कॉर्निया जो आगे आँख के आगे एक झिल्ली होती है, बस उसी को दान करना है और उस दान से आपकी पूरी आँख नहीं निकाली जाएगी। तो हम जो धीरे धीरे करके इन भ्रांतियों को दूर करेंगे तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा और नेत्रदान ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिससे हमारे यहाँ जो लोग हैं जो इस दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, हम कुछ हद तक इसे कम कर सकते हैं। आपको बता दें, भारत में नेत्रदान का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह कार्नियल अंधेपन से पीड़ित लाखों लोगों की दृष्टि वापस लाने में मदद करता है, जिससे उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर मिलता है। यह एक निस्वार्थ और जीवन परिवर्तनकारी कार्य है, जो दूसरों की सेवा करने का एक अनूठा तरीका है और मृत्यु के बाद भी एक स्थायी विरासत छोड़ता है। कार्यक्रम में बताया गया कि नेत्रदान भारत में कार्निया की भारी कमी को पूरा करने और अंधेपन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कॉर्निया के क्षतिग्रस्त होने के चलते भारतवर्ष में वर्तमान में लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ष लगभग 1 लाख लोग और जुड़ जाते हैं। इस तरह से दिनों दिन नेत्रहीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 25,000 लोगों का प्रतिवर्ष नेत्रदान करने के कारण इतने ही लोगों का नेत्र प्रत्यारोपण हो पाता है, जिससे यह सामाजिक समस्या बनती जा रही है, जिसके कारण भारतवर्ष में प्रत्येक वर्ष 75,000 का बैंक लॉक प्रतिवर्ष जुड़ता जा रहा है, जो एक सामाजिक समस्या का रूप लेता जा रहा है। पखवाड़ा कार्यक्रम में रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर KP सिंह द्वारा मरीजों को बताया गया कि नेत्रदान में मुख्य रूप से आंख का अग्रभाग, जिसे कॉर्निया कहते हैं, दान किया जाता है। ये नेत्रदान पखवाड़ा भारत सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव है। ये हर साल अगस्त के आखिरी हफ्ते और सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। इसमें हम जनमानस को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोग इसके बारे में जो फैली हुई भ्रांतियाँ हैं उससे दूर हट के अपना नेत्रदान करें। जैसा देखा गया है कि नेत्रदान से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, लोगों में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं कि पिछले अगले जन्म में जो है वो अंधे पैदा होंगे या ऐसा कुछ है। लोगों में और भी अभी अवेयरनेस की कमी है जी। हमारे समाज में। तो उसको किस तरह से हम मीडिया के माध्यम से और आम जनमानस को एक मैसेज देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ऑलरेडी CMS मैडम ने बता चुकी है, फिर भी आप एक अपने नेत्र सर्जन हैं, तो उसके बारे में डिटेल बताएं। देखिए, हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक अप्रोच में अगर हम इसको तार्किक उससे देखें तो हमारा शरीर मृत्यु के बाद किसी काम का नहीं रहता है, या तो हम उसे जला देते हैं या दफना देते हैं। तो अगर हम इस शरीर का इस्तेमाल किसी दूसरे के जीवन के लिए दे सकते हैं तो नेत्रदान से बड़ा या कोई अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता है। प्रोसेस क्या है, किस तरह से नेत्रदान कराई जाती है? अच्छा, नेत्रदान के लिए जैसा हमने बताया कि आपको हेल्पलाइन पर कॉल करना पड़ता है, और नेत्रदान को मैं ये फिर से बताना चाहता हूँ। नेत्रदान में हम कॉर्नियल बटन को निकालते हैं। कॉर्नियल बटन को निकालते हैं, जो हमारी काली पुतली है उसके आसपास कुछ
की कुछ सफ़ेद सतह और काली पुतली, इसी को हम निकालते हैं और इसके बाद उसको हम एक शील्ड से बंद कर देते हैं, जिससे कि मृत्यु के बाद हमारा शरीर कभी भी किसी तरह से डिफॉर्म नहीं दिखता है, या जो हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर मृत्यु के बाद अलग सा दिखने लगेगा या आंखें छोटी दिखने लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें कन्फॉर्मर या आई शील्ड लगा देते हैं, जिससे कि पूरा शरीर या संरचना नॉर्मल जैसी ही दिखती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से नेत्रदान की बात कर रहे हैं आप, सरकार के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है, तो क्या सरकार को इस तरह का एक कदम उठाना चाहिए कि नेत्रदान का एक पाठ्यक्रम में सिलेबस होना चाहिए, जिससे पता चले कॉलेज के बच्चों को, जिससे बच्चे नहीं होते हर समाज का, अगर उनको ज़्यादा जागरूक किया जाएगा तो शायद आगे और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो। तो क्या सरकार से आप उम्मीद करते हैं कि पाठ्यक्रम में ये शामिल किया जाए नेत्रदान का? नेत्रदान से साथ साथ और भी अंगदान की प्रक्रिया हमारे समाज में ज़रूरत है, तो इसके बारे में कोई पाठ्यक्रम में तो इसके लिए कोई सब्जेक्ट या कोई चैप्टर नहीं बनाया गया है, लेकिन सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू भारत सरकार बहुत सारी कोशिश कर रही है इसको। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप रानी लक्ष्मीबाई में काफ़ी समय से अपनी सेवा दे रहे हैं, तो आपके द्वारा जो ऑपरेट किया गया है उसकी संख्या क्या है, और अभी हाल ही में आपको एक पुरस्कार भी सीएमओ ऑफिस की तरफ से एक पुरस्कार भी किया गया था आपको जी, तो उसमें कितने संख्या है और क्या था वो? देखिए, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत हम लोगों को सभी नेत्र सर्जन को 700 ऑपरेशन पर ईयर का एक टारगेट दिया जाता है। तो हमारे हॉस्पिटल में 3 डॉक्टरों ने इससे ज़्यादा ऑपरेशन किया था। डॉक्टर आनंद जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने 1114 ऑपरेशन किए थे, और डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम जो कि संचालित होता है सीएमओ ऑफिस से, उससे भी पूरा सहयोग मिलता है। जितने भी कंज्यूमेबल्स और जितने भी अप्लायंसेस हैं, सभी हम लोग को समय समय से मिलते रहते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ही सफल और अच्छे से चल रहा है। नेत्रदान पखवाड़े कार्यक्रम का संचालन रानी लक्ष्मीबाई के वरिष्ठ नेत्र परीक्षण अधिकारी GM सिंह द्वारा किया गया। साथ ही साथ M सिंह ने बताया कि बताते चले कि राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टि दोष नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता में डॉक्टर के P सिंह का विशेष योगदान प्रत्येक वर्ष के भांति हर वर्ष रहता है, और इस वर्ष भी डॉक्टर सिंह द्वारा 2080 ऑपरेशन करते हुए संयुक्त चिकित्सालय स्तर पर द्वितीय स्थान पर रहे और जनपद स्तर पर प्रथम स्थान हर वर्ष की भांति प्राप्त किया, और द्वितीय स्थान पर डॉक्टर आनंद कुमार, जिन्होंने 1114 ऑपरेशन कर जनपद में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उक्त नेत्रदान में रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर नीलिमा सोनकर ने नेत्रदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।